भाई सारे भाई राम राम भाई। आज आप आए हो भाई जीन सी RS यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे भाई खो का भाई मैच चला हुआ है। बेबे अच्छा कैमरामैन का बेबे शीतल नाम है, दिखाया दो फेस, दिखा दो इसका भी, दिखाया दो बेबे का फेस एक बार। तो यार देखिए कैमरामैन है एक बार, ठीक है। तो भाई देखियो मैच चल रहा है खो का, और ये अपनी बेबे पीछे खड़ी है, इनसे पूछेंगे इसके बारे में कि कब तक ये खेल रहा है, के नाम है इनके, कौन सा ग्वार्ड है। राम राम बेबे। राम राम भाई। राम राम भाई। राम 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 भाई। अच्छा अपने नाम बता दो एक बार। भाई नेहा। इंदु भाई। रितु। ज्योति भाई। अच्छा कब से खेलने लग रहे हो, खेली हो? 15 तारीख से लगे हुए भैया कैंप। 15 से। और आप जैसे मतलब बाहर गए खिलौने या यहीं पे वैसे अभी? इंटर यूनिवर्सिटी है भैया, इंटर कॉलेज पहले हो लिए, अब इंटर यूनिवर्सिटी के लिए 1 महीने का कैंप लगा हुआ है। अच्छा तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हो या वैसे? प्रैक्टिस कर रहे हैं भैया। अच्छा अभी प्रैक्टिस है। मैच कब है आपके? मैच 3 से 6। 3 से 6 यहीं पे यूनिवर्सिटी में होगी? हाँ जी भैया। यहीं पे होगी। मतलब 5 से कौन सी टीम आएगी? क्या सर? मतलब कितनी टीम आएगी? 8 आएंगे भैया। हरियाणा की या कोई? हाँ हरियाणा के जोन के भैया ये। जोन की है? हाँ। कौन से जोन है? नॉर्थ। अच्छा नॉर्थ जोन अलग अलग। तो इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? जो ये भाई पीछे दिखा दो पे, और अपनी पे खेलने लग रहे, और एक कोच साहब, आपके कोच का नाम बता दो एक बार। किशन सर। अच्छा इनके बारे में बता दो एक बार तो खेलते हो। बहुत बढ़िया कोच है भैया, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, साथ में मेहनत भी करवाते हैं, खेल के भी दिखाते हैं। अच्छा बेबी। और मतलब कितने है कोच अपने जीन देते हैं या? हाँ जिंदे से। अच्छा जीन से है। अच्छा आप बताओ इनके बारे में, कब से मतलब कैसा खिला रहे हैं? बहुत और अच्छा। आपको कितने साल हो गए इनको? बहुत अच्छा खिला रहे हैं, जब से हमारे 15 तारीख से कैंप लगे हुए हैं। बाकी हमने पहले तो सर को बाकी कमी देखा, अब जो कैंप लगे हुए हैं बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं। स्टार्ट भी नहीं किया था भैया, जब से खिला रही है। अच्छा मतलब कैंप में बहुत आपको अच्छे अभी कोच है देखे हैं, मतलब, मतलब हाँ। पहले से इनके साथ हो? हाँ पहले से भी हैं बाकी। अच्छा पहले से इनके हाँ साथ ही हो? जैसे मतलब कोई भी टीम जाती है कहीं भी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे होते हैं तो सर आगे ही मिलते हैं हमें, और बहुत अच्छा एकदम बढ़िया प्रदर्शन करवाते हैं सर। और कितने गए खिलौने, जैसे हरियाणा से बाहर गए हो कभी खिलौने? हाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बाकी बहुत जगह गए हुए हैं, जो भुवनेश्वर, कई मतलब स्टेट में गए हुए हैं पहले भी। अच्छा मतलब हाँ। जीत का आए हो कभी? हाँ पोजीशन भी आई है भैया। अच्छा कितनी बार मैक्सिमम? मतलब कई होगी 3-4 बारी अभी तो, अभी मतलब अब पिछले दौर में ही होगी। हाँ कोरोना के चलते 3 या 4 साल हो गए थे, अभी जो गेम थे नॉर्थ जोन थी वो रुकी हुई थी, बाकी अभी दोबारा से फिर स्टार्ट हो गई है। हाँ जी। एक और बताओ, और मैं साथ में आपकी पढ़ाई भी चली हुई है या मतलब स्पेशल में खेल ही में? नहीं भैया पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा कौन सी हाँ क्लास में? BA की है भैया। आप सभी BA की हो क्या? हाँ जी भैया। अच्छा जीन मतलब कि आपने जीन कॉलेज की? नहीं नरवाना अच्छा नरवाना से आप सभी? SD कन्या से। हाँ जी भैया। और भाई देख सको पीछे भाई अपने कोच साहब भी लगे हुए हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, और अभी उनसे ही बात करेंगे थोड़ी बहुत देर, अगर टाइम लग गया तो अभी आ जाए भाई पीछे बिछा रहे। तो अभी देख सको हो लाइव मैच चल रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, हाँ जी, बधाई। स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं कृष्ण खो कोच, हाँ जी। और ये यूनिवर्सिटी का कैंप ले रहा हूँ मैं, मेरा गांव दरियावाड़ा है। दरियावाड़ा जी? हाँ जी। ठीक है सर। और आप कब से खिला रहे हो सर यहाँ पे इनको? ये 14 तारीख से कैंप ले गया हुआ है सर हमारे 14 को, से कैंप। और 2 तारीख कैंप है, और 3 से 6 जनवरी लगे। इनकी इंटर यूनिवर्सिटी यहीं पे इंदौर जोन है। अच्छा यहीं पे होगी सर? यहीं नॉर्थ पे। जोन के ना? हाँ यही नॉर्थ जोन। ठीक सर। वो सर आपके अभी पास और इतने ही बच्चे हैं, जैसे आप और भी कहीं वैसे तो 22 बच्चे थे ये टोटल कैंप में, लेकिन किसी कारण घर की या आजकल सर्दी है बुखार के कारण कई बच्चे आ नहीं रहे। हमारे पास सिर्फ 17 खिलाड़ी प्रेजेंट हैं यहाँ पे। और ये बताओ आप बच्चों को सिलेक्ट कैसे करते हो? एक तो जैसे हमने स्कूल वाइज जाके, नहीं, या हमने टीम बन के आती है बाद में select? कॉलेज के गेम होते हैं, इंटर कॉलेज होते हैं, उनमें से जो बेस्ट अच्छे प्लेयर हैं उनके हम सिलेक्शन करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी की टीम बनती है। अच्छा सर। और सर मैक्सिमम और आपकी जो फीस जैसे चार्ज रहते हैं वो अलग से होते हैं या जैसे मतलब यूनिवर्सिटी देती है हमें यूनिवर्सिटी चार्ज? देती है? हाँ यूनिवर्सिटी देती है। अगर कोई बच्चा स्पेशल आपसे सीखना चाहे लगा लो, मतलब ये गेम से हमारी बाहर- एकेडमी है। अच्छा एक तो एकलव्य स्टेडियम में एकेडमी है हमारी, अच्छा जींद में ही सर? जींद में ही है, ठीक है। वो फ्री खिलाते हैं हम। ठीक है। और एक छैने गांव जलालपुर कला गांव हाँ जी, है, हाँ जी। वहाँ पर एकेडमी है हमारी खो की। अच्छा वहीं पे खिलाते हो और एक वहीं यहाँ पे- पे खिलाते हाँ हो? जी, वहाँ हमारे जींद से हैं श्री जगदीश जी, अच्छा जी। मिडिल हेड, बहुत अच्छे DP से प्रमोट हुए हैं, ठीक है जी। और बहुत अच्छी कोचिंग देते हैं। और जींद की हर बार मतलब स्टेट टूर्नामेंट में नेशनल में हमारी पोजीशन आती है। ठीक है। तो सर आपने मतलब आपके करियर कितना होगा, कितने साल हो गए आपने मैक्सिमम? मेरे को
मैं 1990 में खेलने लग गया था अच्छा, यानी और 30 2010 में मैं पीटीआई लग गया था। अच्छा सर, अभी उसके टीचर हो बाद क्या आप? हाँ अच्छा, मैं गवर्नमेंट टीचर? गवर्नमेंट टीचर नहीं, ये मेरे को दुख है बताने में। ये जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने जो अच्छे टीचर लगे हुए थे, पीटीआई टीचर लगे हुए थे, इन्होंने सर, हम आप उसी हटा में का जो दिए। पीछे हाँ, हटाए सर 1983 अभी। पीटीआई अच्छा, हटा सर। दिए और हम 12 नेशनल खेल चुका हूँ। बहुत अच्छी मेहनत करते थे, मेडल आते थे बच्चों के, लेकिन इस सरकार ने बहुत दुख समाचार है, बहुत दुख भरी ये है। मैं कहता हूँ दोबारा मेरे हिसाब से तो ये आनी नहीं चाहिए सरकार, बीजेपी सरकार, जेजेपी सरकार को। मेन रीजन जो था पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स तो था, जैसे मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की गई, बाद में पता चला गया कि उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए। इस बारे में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फर्जी नहीं पाया गया। ये हमारे जज साहब से भी बिल्कुल क्लियर हो गई थी। भाई जो पीटीआई टीचर लग रहे हैं इनका कोई खोट नहीं है, ठीक है ना। सर। ये तो आपसी मतलब ये पॉलिटिक्स है। अच्छा भाई उड्डा ने लगा रखे हैं, उड्डे के ये कर्मचारी हैं, उड्डा को जेल में डालने के लिए बीजेपी सरकार, जेजेपी सरकार ने एक षड्यंत्र रचा था, जिसके माध्यम से हम पीटीआई टीचर इसके बीच में पिस गई। अच्छा, आपने अपनी मांग दोबारा रखी जो बर्खास्त हुए? मांग तो बहुत कुछ रखा है, बार बार किसी मंत्री के पास, एमएलए के पास हम जाते हैं तो यही आश्वासन देते हैं, हाँ भाई आपका चूल्हा नहीं बुझने देंगे, आपको लगाएंगे। लेकिन अभी लग 3 साल हो गए, हम बेरोजगारी, कुछ साथी तो आत्महत्या भी कर चुके हैं। ये मतलब नौकरी के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जी सर। और जो बच्चे अपने कोचिंग ले रहे थे या बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे थे, एडमिशन ले रहे थे, वो उनकी फीस नहीं दे पाए, उसमें असमर्थन हो गए, इस वजह से आत्महत्या कर ली। लेकिन ये निकम्मी सरकार है, फिर भी नहीं हमारी तरफ देख रही है। और सर आपने अभी सुना होगा जैसे पिछले वीक में अभी पीटीआई टीचर थे, उनकी ज्वाइनिंग दोबारा से करवाई गई, जो जैसे 15 में रिजल्ट आया हुआ था उनका शायद, और अभी पता होगा आपने मतलब पीटीआई टीचर ज्वाइनिंग हुआ है, रिजल्ट आया दोबारा। हाँ, पीटीआई टीचर इसमें भी घपले किए हुए हैं, कुछ साथी लगा दिए पेपर। हमने तो पेपर इसलिए नहीं दिया था क्योंकि जो हमारे 38-40 सदस्य गुजर चुके थे, उनकी वजह से हमने पेपर नहीं किया। वो गुजर चुके हैं, वो ऊपर से पेपर देने आएंगे, जी सर, जी सर। इसलिए हमने पेपर नहीं दिया। अच्छा, तो आपकी मांग यही है कि बीजेपी सरकार से ये भाई जितने बताए गए उनको दोबारा हाँ, उनको दोबारा लगाया जाए। लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि आप तो लगा लो इलेक्शन की 1 ही साल बची है, और आपको पता भी होगा कि इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करने की घोषणा भी गई है। बोल रहे ग्रुप सी की 23,000 और ग्रुप डी की 40,000 भर्ती के। भर्ती तो करते हैं ये, लेकिन हमारी तरफ नहीं देख रही है। अच्छा अच्छा। जो हमें 10 साल सर्विस की और उसके बाद हटा दिए। लेकिन ये निकम्मी सरकार, बेहुद्दी सरकार, ये मतलब क्या गाली दें सभी को पता है। अभी तक जैसे आपकी सैलरी जो सर मतलब की बाद में मिलती है, वो मिलती है जैसे रिटायरमेंट नहीं, अभी या कुछ अलग नहीं से मिली। अलाउंस मिलता है कोई आपको? कुछ नहीं मिलती। 5800 रुपये महीने पेंशन जो हमारा एरियर बचा हुआ है, उसमें से हमें 5800 रुपये देती है। 5800 सर। वो भी हमें जैसे कुछ साथी लोन ले रहे थे, वो बैंक काटता है। अच्छा, और आपने कोर्ट में केस कर रखे होगा? हाँ, कोर्ट में केस किया हुआ है, लेकिन इस सरकार को मतलब हमको तो अनदेखी की हुई है। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी हमें नहीं लगता ये सरकार हमें लगाएगी। अच्छा, तो अभी तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आया कि भाई इनको दोबारा से लगाया जाए? देखो, कोर्ट ने तो ये सरकार पर थोप दिया था, सरकार को कह दिया था भाई ये रखना चाहो या रख सकती है, लेकिन इस सरकार ने हमें अनदेखा कर दिया। अच्छा, अभी तक कोई सुनिश्चित बात नहीं की कोर्ट नहीं, कुछ नहीं की। अच्छा, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगी आपको लग रहा है सर मतलब दोबारा ज्वाइनिंग के? नहीं, हमें नहीं लग रहा। आप तो नहीं लग ये मतलब आश्वासन दे देती, हम कोई भी मंत्री एमएलए के पास जाते हैं, सभी यहाँ भर देते हैं, लेकिन जब हमारी तारीख आती है तो वही रिजल्ट आगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है। ठीक है सर, तो हम आपकी बात मतलब मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सर इससे अलग टॉपिक एक है जो कि बच्चों के डाइट के लिए बताओ, जैसे कि आज के टाइम में बच्चे तैयारी करते हैं गेमिंग के लिए, तो उनके लिए अच्छी प्रॉपर से कैसे गाइडलाइंस उनके लिए बताओ? देखो, बच्चे को यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा खाना दे रही है। यस सर। और डाइट भी दे रही है बहुत अच्छा, मतलब ग्राउंड, पानी छिड़कने का कुछ मतलब बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने। CR से यूनिवर्सिटी है। जैसे इससे अलग कोई जैसे गांव की लड़कियां सर, गांव की लड़कियां वो कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छी डाइट के साथ घर पे? गांव की लड़कियां गांव में जैसे इनके कोच से नहीं मिल हाँ पाती? नहीं, कोच है गांव में। नहीं, जैसे कई बार होता है कि उनके पास कोच अवेलेबल नहीं होते आप जैसे, और वे अपने आप ही जैसे उनके स्कूल के ग्राउंड होता है जो उसमें
तैयारी करती है, लेकिन उनको प्रॉपर डाइटिंग का या प्रैक्टिस का नहीं पता होता। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाड़ी बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो भी मेहनत करवाते हैं। गांव में लड़कियां हैं, आने जाने की लिए असुविधा तो होती है, लेकिन फिर भी हमारी बेटियां मेडल लेके आती हैं, दूसरे गांव में खेलने जाती है, डिस्ट्रिक्ट में खेलने जाती है, अपने शहर में खेलने जाती हैं। वो मतलब खुद मेहनत करती हैं लड़कियां। और जैसे आपकी टीम ने अभी तक कितने मेडल कम से कम प्राइज जीते हैं आज से सर, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे? नेशनल लेवल पे भी लड़कियां मेडल लेके आई हैं और स्टेट लेवल पे तो हमारी टीम जीतती रहती है। अच्छा सर। और सर अब देखो यूनिवर्सिटी में हम के बारे में कुछ कहना चाहोगे? और पीछे घुमा दे एक बार कैमरा, ठीक है? क्या सर, पीछे आ जाओ सर एक बार, आ जाओ। तो सर इनके बारे में बताओ कि आपके जो ये मतलब कि जो बेटी हैं जो आपके साथ लगी हुई हैं तो प्रैक्टिस साथ, ये कैसे बिहेव करती है आपके साथ, पहले बता दो। बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। मतलब कौन सी बेस्ट है सर इनमें से आपसे हिसाब से? इनमें से सभी बेस्ट हैं। मेरे को मतलब जब सिलेक्शन होगा कंफ्यूज हो गए, ये होगा किसका सिलेक्शन कटेगा किसका होगा। बहुत सभी लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। अच्छा सर, इनमें से मतलब ये बताओ सबसे कम उम्र की कौन सी है? एक तो मेरे को लग रही शायद ये अच्छा, लेकिन इसकी हाइट मतलब हाइट के हिसाब से लग रही है कि कम से कम 10-12 साल की होगी। और आपकी एज कितनी बेबे? इधर आओ, इधर आ जाओ। आपकी एज 18। अच्छा, तेरी बेबे 18। तेरी भी 20 साल की है। देखो कॉलेजों में जब बच्चे पढ़ते हैं तो कॉलेजों में आते हैं तो एज इतनी 19, 20, 21 तक तो साल की उम्र हो जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। वो सर अपनी टीम के बारे में बता दो जी, कैसे आपके साथ प्रैक्टिस करती है? बहुत अच्छी है ये लड़कियां है, ये नहीं देखती भाई हम लड़कियां हैं। ग्राउंड में सामने हमारा अटैकर आ जाता है तो डिफेंडर आ जाता है, सॉरी रनर आ जाता है, हम एक दुश्मन की तरह खेलते हैं। डाई लगाती हैं लड़कियां, बहुत अच्छी हैं, सभी डाई लगाती हैं, पोल डाई लगाती हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। जी सर। ये नहीं देखती हम लड़कियां हैं भाई सर चोट लग जाएगी। बिल्कुल निडर और बहुत हमारी देश की शान है ये लड़कियां। सर अभी देख रहे हैं कि जैसे लड़के कम हो रहे हैं मतलब खेल में, लेकिन लड़कियां हैं मतलब वो ज़्यादा हो रही है। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न तो सर ये मोबाइल है। नहीं, लड़कियां मोबाइल चलाती है सर वैसे तो। लड़कियां देखो घर का काम करती हैं, थोड़ी अपने अनुशासन में रहती हैं। लड़के भी रहते हैं लेकिन खेलों में ज़्यादा लड़कियां आगे निकल चुकी हैं बहुत ज़्यादा लड़कों से। नहीं, लड़के भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे देते जैसे हैं। हरियाणा के देखे जाओ तो हरियाणा के मुकाबले में देखो मैं बताता हूँ, हमारे खिलाड़ी हैं मेडल लेके आते हैं। जी सर। और पाकिस्तान वाले तो ये कहते हैं भाई इंडिया वाले से दूर हट जाओ, इतने दूर तो ये बाला भगा देते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना, बम तो या गोली वगैरह तो रह जाती है ना। तो पाकिस्तान वालों को भी ये डर है भाई इंडिया इज बेस्ट। ठीक है सर। एक बार हरियाणा का जोरदार से नारा लगा दो सर, एक बार एक बार सभी से ना जय हिंद हरियाणा के लिए जोरदार नारा लगा दो सर। आप एक बार लगाओ बोलो जय हरियाणा, क्या जो नहीं आ जाओ आगे बोल दो तेज। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। ठीक है, धन्यवाद बेबे। नमस्कार। थैंक यू सर। तो भाई देख लोगी आपने जो हमारी बेबे लगी हुई थी भाई प्रैक्टिस करने खातर। और अभी देखिए मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत भाई, वंदे मातरम।